और क्या रह गया है बर्बाद करने को। उस इंसान की जिंदगी में तुमने जहर भर दिया, उस इंसान को तुमने जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया है, और फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि उस इंसान की ऐसी हालत में तुम जिम्मेदार नहीं हो। तो एक बार सोच कर देखना, उसकी जिंदगी में तुम्हारे आने से पहले क्या वो इंसान खुश नहीं था? क्या सच में उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत थी? प्यार की भीख मांगने क्या वो आया था तुम्हारे पास? सच तो यह है, तुम्हें उस इंसान से प्यार था ही नहीं, तुम्हें बस टाइम पास करना था, और अपने टाइम पास के चक्कर में तुमने किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर टाइम पास ही करना था तो कम से कम बोल कर देते कि मेरे लिए सीरियस मत होना, इस रिलेशनशिप को परमानेंट मत समझना, जब तक हो सकेगा हम साथ रहेंगे और एक दिन हमें अलग होना है। तुम्हारे इतना बोल देने से हो सकता है उस इंसान की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। यकीन मानो मेरे दोस्त, टूटे हुए लोग कमबैक बहुत खतरनाक करते हैं। छत पे आती हैं तो अपने सर पे पल्लू डाल लेती है। क्योंकि ये मेरा ससुराल है, मायका नहीं। तो ससुराल है तो क्या हुआ, थोड़ा सा मॉडर्न तो हो ही सकते हैं ना जमाने के हिसाब से। जमाना मॉडर्न हो गया, अच्छी बात है। सोच मॉडर्न हो गया, ये भी अच्छी बात है, लेकिन संस्कार मॉडर्न नहीं होना चाहिए। क्या उसकी शादी पर जाओगे जिससे आप खुद शादी करना चाहते थे? शर्म से नहीं फखर से बताना, कुरान पाक पढ़ना आता है? हम जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं उसको मिटाने के लिए सारा जहां लगा हुआ है, बट कुछ नहीं कर सकते। और हमारा झुका हुआ सर देखना ही चाहते हो तो आपको मस्जिद आना होगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने रब के आगे झुकते हैं। मैंने एक शायरी लिखी है, बट मेरे साथ अभी ऐसा कोई नहीं है कि जो मेरी शायरी को सुन के इरशाद बोल सके। तो अगर आपको मेरी शायरी अच्छी लगे तो कमेंट में माशाअल्लाह बोल देना, अगर आपको नहीं अच्छी लगे बट फिर भी मेरा दिल रखने के लिए बोल देना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं कि अर्ज किया है कि किसी ने दिल ऐसे तोड़ा कि अब दिल लगाना छोड़ दिया, कि किसी ने दिल ऐसे तोड़ा कि अब दिल लगाना छोड़ दिया। दिल में कितना दर्द है मैंने हर एक को बताना छोड़ दिया। किसी ने दिल ऐसे तोड़ा कि दिल लगाना छोड़ दिया, मेरे दिल में कितना दर्द है मैंने हर एक को बताना छोड़ दिया। कि पहले हम भी किसी पे बहुत हक जताया करते थे, कि पहले हम भी किसी पे बहुत हक जताया करते थे, वो हमें तोड़कर ऐसे गया कि अब हक जताना छोड़ दिया। शोहर एक हीरा है और उसकी कीमत सिर्फ उसकी बीवी ही जानती है, क्योंकि उसकी बीवी के लिए उसका शोहर सब कुछ होता है। यार तू सिंगल क्यों है? बेटी हूँ जनाब, मोहब्बत से ज्यादा अपने पापा की इज्जत प्यारी है। ऑफ कोर्स मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड हिंदू है। ऑफ कोर्स मैं हिंदू हूँ लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। कि जाटों की बराबरी तब करियो पहले उनके जैसा यार तो बन जा, गुजरों की बराबरी तब करियो पहले उनके जैसा बार तो बन जा, राजपूतों से दिलेर तब बनियो पहले उनके जैसा मातृभूमि के लिए समर्पण तो बन जा, देश प्रेम का नाम तब लियो पहले भगत सिंह की छाती से लिपटा कफन तो बन जा, बाबा साहब को ताने तब मारियो पहले उनके जैसा हर डिग्री का ज्ञानी तो बन जा, सम्राट अशोक के खिलाफ जाने की तब सोचियो पहले उनके जैसी वीरता की कहानी तो बन जा, जय श्री राम तब बोलियो पहले मर्यादावादी हर लड़की का भाई तो बन जा, धर्म का ज्ञान तब होगा पहले पंडितों के लिखे वेदों की साई तो बन जा, कोई कुछ बोलने की हिम्मत ना करेगा पहले अब्दुल कलाम जैसा देश प्रेमी और सच्चा मुसलमान तो बन जा, और सुन भाई कौन हिंदू कौन मुसलमान पहले इंसान तो बन जा। अगर मोहब्बत रिप्लाई ना दे तो बेवफा, और तुम अजान सुनकर नमाज ना पढ़ो तो। अच्छा ये तुम्हारे साथ है? हाँ भाभी मेरे साथ ही है। जरा बात करवाना। भाभी क्या है ना कि वो मेरे पास में नहीं है, थोड़ा दूर गया हुआ है। 2-5 मिनट में करवाता हूँ ना बात। अच्छा ठीक है, करवा थोड़ी देर में। ये क्या नाटक है तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों का? और ये क्या पट्टी पटा के रखा है तुमने तुम्हारे दोस्तों को कि मेरा फोन जब भी आए तो ये कहना हाँ भाभी मेरे साथ है? कैसे विश्वास करूँ तुम पे और तुम्हारे दोस्तों पे? आ गया फोन। हेलो। हाँ भाभी करवाऊँ बात? अच्छा जरा बात करो। ले भाई भाभी का फोन आ रहा था, बात कर ले। अच्छा इस्लाम की खूबसूरती बताओ। अगर तुमसे कोई पूछे बताओ इस्लाम की खूबसूरती, तो उससे कहना मस्जिद की पहली सफ में अगर कोई भीख मांगने वाला भी आकर बैठ जाए
तो उसे उठाने की हिम्मत किसी बादशाह में नहीं होती। बेशक। कौन आया है यहाँ? कोई ना आया होगा। अच्छा। मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। और धूप में चल के मेरे साथ जो आया होगा वो कोई खैर नहीं मेरा ही साया होगा। और जाम भरता है, उठाता है, पटक देता है। जाम भरता है, उठाता है, पटक देता है। गम का मारा नहीं, एहसास का मारा हो। और ये जो दीवार पे कुछ नक्श है धुंधले धुंधले, ये जो दीवार पे कुछ नक्श है धुंधले धुंधले, उसने लिख लिख के मेरा नाम मिटाया। देखना भाई कैसे लोग हैं ये, मंगलवार के दिन भी मीट मांस बना रहे हैं। तुम्हारे घर का खा रहे हैं क्या? अपना खा रहे अपना कमा रहे, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? चल रहे यहाँ से, बोलना दिए दोबारा। अरे कहाँ को जा रहा? बाहर हिंदू मुसलमान के दंगे हो गए, चल अंदर। बहन तो है नहीं, मैं बहन को लेके आ रहा हूँ, जल्दी जा। भैया वो हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहा है, जल्दी घर के अंदर। हाँ, छोटी ट्यूशन गई है, मैं उसको लेकर आता हूँ। ठीक है। आप तो पंडित जी की लड़की हो ना? हाँ। आपको पता नहीं हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं यहाँ पे? पता है मुझे। चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे तुम तो साथ वाले घर में रहती हो ना? हाँ। यहाँ पे दंगे हो रही हिंदू मुसलमान की, औरत मैं घर छोड़ दूँ? ठीक है। ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना भगवान बुरा है, ना खुदा बुरा है। जो हमें आपस में लड़वा वो इंसान बुरा है। धर्म कभी खराब नहीं होता, इंसान ही खराब होता है। तो खराब इंसान का कोई धर्म नहीं। और भाई? हाँ भाई। भाई ये वही है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बहुत करवाता है। और बताओ। उठ उठ भाग निकल। बात अगर इंसानियत की है तो पहले एक इंसान हूँ मैं। बात अगर इंसानियत की है तो पहले एक इंसान हूँ मैं। अगर मजहब को बीच में लाओगे तो कट्टर मुसलमान हूँ मैं। हम जैसों की मौत जवानी में होती है, हम जैसे लोग सिर्फ इस दुनिया में मुंह दिखाने आते हैं मामा। ये जो कहते हैं कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती, जरा एक बात बताओ, कभी वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताई है क्या? अजान मगरिब की आवाजें घर तक के जाती थी, पंडित की औरतें तभी दिया जलाती थी। इन नेताओं के चक्कर में रिश्ता हमारा टूट गया। होली, ईद और दिवाली साथ में मनाना छूट गया। मस्जिद और मंदिर के नाम पर हमने अपनों को ही काटा है। अपने खून में कोई फर्क नहीं है मेरे भाई, बस हमें राजनीति ने बांटा है। हाँ, भरोसा मत करना। जब मैंने नफरत करना सीख लिया तब उसे मुझसे प्यार हो गया। पहले तो मेरे प्यार की कदर ही नहीं थी। पूरी दुनिया अगर तुमसे खफा है तो रहने दो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश है ना तो तुम सिकंदर हो। कभी कभी लड़कों को लगता है कि आज काम की छुट्टी मार के दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाए, लेकिन घर की जिम्मेदारियां कहती है कि तू घर का एक लौता बेटा है। अगर तू ही काम पर नहीं जाएगा तो घर कैसे चलेगा? लाइन समझ मेरे भाई। कुछ सुना है, काले लड़कों से लड़कियां सेट नहीं होती। एकदम सही सुना है, मुझसे भी नहीं होती। खत्म हो रही है नादानियों में समझदार बन रहा हूँ। पहले कुछ न मिलने पे रोता था, अब सब कुछ खो के हंस रहा हूँ। भरोसा सिर्फ स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्डर पे रखता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग माँ की कसम खा के भी झूठ बोल देते हैं। आज का मुश्किल सवाल, बताओ वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने खैबर का दरवाजा अकेले उखाड़ दिया था? किरदार बनाना ये तो नमक जैसा बनाओ, ना तो आपका कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ना कोई आपके बिना रह सके। ले डायलॉग बाजी तो बाद में कर जो, नमक को डुबो दे सब्जी में, नमक कम दे। ये लो, ये बन गया डायलॉग। बर्बादी। तू रो रहा था क्या? नहीं तो मैं क्यों रोऊंगा? अंदर से मर चुका हूँ पापा, कैसे बताऊँ आपको? सब पता है मुझे, तेरा बाप हूँ मैं। चला जा, खाना लगा दिया। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू सर, प्लीज। क्या हुआ रे? कुछ नहीं पापा, वो राहुल से बात कर रहा था। कैसे बताऊँ पापा, ये नौकरी भी चली गई, फिर से बोझ बनना पड़ेगा आपको। नौकरी की चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है। वो मैं बोल रहा था, शर्मा जी के बेटे के ऑफिस में वैकेंसी चल रही है, तू उससे बात करके देख। तू सोया नहीं अभी तक? अब सो जाओ। कितनी भी परेशानी हो, कभी हार नहीं मानना बेटा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है,
सो जा आराम से, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बोलियो। ठीक है पापा। पापा वो शर्मा जी के बेटे से बात हुई थी तो उनके मैनेजर ने कल बुलाया है, तो आज रात की ट्रेन से बेंगलोर जा रहा हूँ। पापा खाली हाथ जा रहा हूँ, पता नहीं क्या करूँगा कैसे करूँगा। बेटा मैंने तेरे बैग में 5,000 रुपए डाल दिए, संभाल कर खर्च करना। थैंक यू पापा, काश आपके गले लगकर रो पाता। नसीब अच्छे ना हो तो खूबसूरती का क्या फायदा। दिलों के बादशाह अक्सर फकीर हुआ करते हैं। माना कि मेरे फॉलोवर थोड़े कम हैं जालिमों, लेकिन जितने भी हैं सब के सब आशिके रसूल हैं। कि भाई बाप की कदर करोगे तो कभी गरीब नहीं रहोगे। बाप की कदर करोगे कभी गरीब नहीं रहोगे, और अगर माँ की कदर कर ली तो कभी बदनसीब नहीं रहोगे। मैं सबको नहीं कहता, लेकिन ये बात सच है। घर की बेटियों के हाथ में बड़ा मोबाइल घर की इज्जत का जनाजा निकालने के लिए काफी है। मैं कसम खाता हूँ, अगर जिंदगी रही तो आने वाले 2 या 3 सालों में अपनी माँ को अपने खानदान की रानी ना बनाया तो मेरा नाम बदल लेना। अरे सुन मित्र, आज जेल कल बेल, फिर परसों वही पुराना खेल। सिस्टम फाट गया। मैं फाड़ूंगा तेरा सिस्टम। निकाल बे जीप निकाल। मैं तो वीडियो बनाता हूँ। मैं बनाऊंगा तेरी जेल में वीडियो। चल। सुना, 1 से 50 के बीच में कौन नंबर चूज करा? 30। अब हम तो उसे 30 दिन ना बोला। अरे यार कौन बात कर यार, ऐसा थोड़ा होला यार, एक चांस आउट था यार, प्लीज यार। अच्छा चला ठीक है। 1 से 50 के बीच में कौन नंबर चूज करा? 50। चुप एकदम चुप। 50 दिन तक एकदम बोले मत, शांत रहो एकदम। हमें एक दूसरे का खास रहने के लिए रोज बात करने की जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त 1 दिन बाद मिले या 1 साल बाद, वो मेरा खास है और खास ही रहेगा। 9 साल के भाई से एक 6 साल की बहन पूछती है कि भैया प्रेम क्या है? भैया बड़ा प्यारा सा उत्तर देता है कि तुम हर रोज जो मेरे बैग में से चॉकलेट खा जाती हो, मैं फिर भी वहीं रखता हूँ। बाबा मैं मस्जिद जाऊंगा नहीं, मैं घर पे नमाज पढ़ूंगा। क्यों, क्या हो गया? अरे मस्जिद में कोई फोन पे बातें कर रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, कितनी आवाजें हो रही वहाँ पर, मेरा ध्यान भटकता है। उससे अच्छा मैं घर पे पढ़ूं। ठीक है मत जाना, लेकिन मेरा एक काम कर दे, मुट्ठी भर चावल के दाने मस्जिद में ले जा और फिर बाहर जाके कबूतरों को डाल देना, ठीक है? आता हूँ। मस्जिद में गिराना मत। मस्जिद में गया था, दाना डाल दिया? हाँ डाल दिया। क्या वहाँ हंसी मजाक करते हुए, गीबत करते हुए लोग नजर आए? क्या बाबा, चावल के दाने कहीं गिर न जाए मस्जिद में, इसके लिए मेरा ध्यान कहीं गया ही नहीं। जब हम मस्जिद में जाते हैं तो हमें क्रिएटर पर ध्यान देना चाहिए, क्रिएशन पर नहीं। कभी जी भर कर देखा भी नहीं मैंने उसे, जिसके नाम से बदनाम करते हैं लोग मुझे। हमें गलत कमेंट करने वालों, ये मत सोचो कि हम आपके कमेंट पढ़ते नहीं है। हम सारे कमेंट पढ़ते हैं। याद रखिएगा, लाइफ में एक ऐसा दिन आएगा जब हर एक के आंख से 100 आंसू निकलेंगे, लेकिन उस दिन दुनिया में हम नहीं रहेंगे। तो भाई आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करो यार। इस दुनिया में मुझे सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा है, और वो मेरा भाई है। गांव के अधूरे प्यार का पार्ट 2 है दोस्तों, तो जरा गौर से सुनिएगा। उसकी मौत की खबर से लड़का बहुत शर्मिंदा था, और लड़की ने तो जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, पर लड़का भी जिंदा था। लड़के का प्यार तो मर चुका था, अब वो भी अपनी जान देने की सोचता है, और जहां उसकी प्रेमिका की चिता जल रही थी, वो भी उस चिता में अपनी जान देने की सोचता है। अब लड़के के घर वाले लड़के को घर में बंद कर देते हैं, कहीं करना देवा कुछ अपशगुन, इसीलिए वो उसको रिश्तेदारी में भेज देते हैं। लड़का पागल सा हो चुका था, वो अपने प्यार को बस मुकम्मल करना चाहता था, और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, बस वो मरना चाहता था। लड़का कहता है कि मेरी जान कोई नहीं रोक सकता हमें एक होने से, अब मैं अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने जा रहा हूँ, और हम जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि मैं अब तेरे पास आ रहा हूँ। इतना कह के अब लड़का कहीं से जहर उठा लाता है, और दरवाजा बंद करके उस जहर को खा लेता है।
लड़का जहर तो खा लेता है पर उसके घर वाले जल्दी ही उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। उसे जहर खाए हुए इतना वक्त नहीं हुआ था, जिस वजह से डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। अपने आप को जिंदा देखकर लड़का बहुत दुखी होता है और उसे उसकी मोहब्बत याद आती है और वो चीख चीख कर रोता है। जिस इंसान की सबसे कीमती चीज उससे छिन गई हो वो कभी खाता पीता नहीं, और जिसकी रूह मर चुकी हो अंदर से, वो बाहर से तो जिंदा नजर आएगा पर जीता नहीं। क्या तुम करोगे मुझसे एक ऐसी मुलाकात जहां बिछड़ने का रिवाज ना हो? तो दोस्तों एक बहन की कमेंट आई है और कमेंट में क्या लिखा है मैं आपको शायरी में समझाऊंगा। शायरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। कि एक लड़के ने देखा मुझको पहली बार तो बोला मुझको ही अपनी दुल्हन बनाएगा, और मैं भी थी नादान, मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे भी उससे प्यार हो जाएगा। देखते देखते ही 7 महीने बीत जाते हैं और हम दोनों भी दोस्ती से प्यार में आ जाते हैं। डरते डरते मैं अपनी शादी की बात अपने घर वालों के सामने रख देती हूँ। वो ये बात सुनकर मना कर देते हैं, पर मैं उनकी लाडली बेटी थी इसीलिए वहाँ कर देते हैं। शादी के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, दोनों में ये बात चल रही थी और हमारी जिंदगी के सब दुख दर्द मिट चुके थे। हमारी जिंदगी एकदम खुशहाल चल रही थी। अब शादी का सिर्फ 1 महीना रह जाता है और उस पागल को भी न जाने क्या हो जाता है। वो मुझसे ज्यादा अपने दोस्तों को अहमियत देने लग जाता है और मुझे इग्नोर करने लग जाता है। अब मैं रोती भी हूँ तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, ना मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। लड़कियां जरा मेरे वीडियो से दूर ही रहना, पता नहीं कौन लड़की को बुरा लग जाए। जो लड़की फूलों के बिस्तर पर सोए वो कांटों का दर्द क्या जाने। जो लड़की फूलों के बिस्तर पर सोए वो कांटों का दर्द क्या जाने। जो लड़की 1000 लड़कों से मोहब्बतें बयां करे वो एक लड़के का मोहब्बत का दर्द क्या जाने। लाइक तो बनता है। देखो वो इंसान मजबूरियां गिनाकर तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया और तुम ये सोच रहे हो कि अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, हर सिचुएशन तुम्हारे हिसाब से होती तो शायद तुम अपने प्यार को पा लेते। तो सच कहूँ तो मजबूरियां तो बस एक बहाना है। असल में उस इंसान का तुमसे मन भर गया है, तभी वो तुमसे दूरियां बना रहा है। वरना उसकी जगह पे तुम खुद को रख कर देखो और सोचो तुम्हारे आगे ये मजबूरियां, ये मुश्किलें होती, क्या तुम अपने प्यार से पीछे हटते? तुम्हारे आगे भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होगी, बहुत सारी मजबूरियां तो तुम्हारे आगे भी होंगी ना, लेकिन उन सबको तुम नजरअंदाज करके उसके साथ रहना चाहते हो ना। तो ऐसा वो भी तो कर सकता था। देखो जिसके दिल में चाहत होती है ना, वो हर सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत रखता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। मजबूरियों का बहाना बस वही इंसान देता है जिसको तुम्हारे मुंह पर बुरा भी नहीं बनना है। और तुम कद्र करना तो मेरी, मैं हर लड़की पे मरने वाला लड़का नहीं हूँ। हमें जानता हूँ कि मैं थोड़ा गुस्सा कर लेता हूँ क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए हक जताता हूँ, तुम्हें डांटता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जितना गुस्सा करता हूँ ना, उससे कई गुना ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे समाज से, दुनिया वालों से मतलब नहीं है कि वो क्या कहते हैं, मुझे तुमसे मतलब। तुम बस दूसरे की बहकावे में आकर, कभी गलत बातों में आकर मुझ पर शक मत करो, क्योंकि मैं तुमसे वो सारी बातें करूंगा, वो सारी बातें कहूंगा जो मैं किसी दूसरे से नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हें से मैं प्यार करता हूँ। तुम कद्र करना, प्यार करना, उस पर एक बार भरोसा करके देखना। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, जिंदगी भर। अगर कुछ गलतियां भी कर देती हो ना तुम, तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। गुस्सा कुछ पल के लिए होता है, जिंदगी भर के लिए नहीं। और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है, मैं सब निभाऊंगा, सब कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आजीवन करता रहूंगा। ये वादा करता हूँ तुमसे, चाहे कितना भी गलतियां कर लो, गुस्सा तो करूंगा लेकिन कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, वादा करता हूँ तुमसे। इस लड़की ने क्या गजब की शायरी बोला है, सुने जरूर। हेलो फ्रेंड्स, तुम्हें तुम्हारे मोहब्बत की कसम, अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे। कि दिल के बाजारों में दौलत नहीं देखी जाती, बिल्कुल सही बात है, तो सूरत नहीं देखी जाती। एक ही इंसान पे लुटा देना अपना सब कुछ, एक ही इंसान पे लुटा देना अपना सब कुछ, क्योंकि चीज क्या बात है, कीमत नहीं देखी जाती। तो दोस्तों ये शायरी का पार्ट 16 है, तो जरा गौर से सुनिएगा। कि कुछ दिन तक सब ठीक था, फिर लड़की के घर में कोई मजबूरी आन पड़ती है। अब लड़की घर की जिम्मेदारियों को उठाकर बाहर कमाने निकल पड़ती है। वो जहाँ जाती है वहाँ उसे बहुत लड़कों के प्रपोज आते हैं।
उसे पता होता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता, सब उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक लड़के से बात कर लेती है। और आप सबको तो पता ही होगा कि कुत्ते की दुम आखिर कहाँ सीधी होती है। अब लड़का उसके व्हाट्सएप में नया नंबर देख सब कुछ भांप लेता है, वो फिर से किसी से बात करने वाली है, वो पहले ही सब कुछ जांच लेता है। अब लड़का उससे पूछता है कि ये नया नंबर किसका है, वो कह देती है कि ये नया नंबर स्टाफ में किसी सर का है। अब लड़की फिर से किसी नए लड़के से बात कर रही होती है, भूल के सारी कस्में वादों को वो फिर से उसे धोखा दे रही होती है। जिस लड़के से वो बात कर रही थी वो कई लड़कियों पर मरता था, वो उसकी सुंदरता पर मर गई थी, पर उसे ये पता नहीं होता कि वो कई लड़कियों से बात करता था। एक दिन लड़कियों को सब कुछ पता चल जाता है, सबको धोखा देने वाली को एक दिन खुद ही धोखा मिल जाता है। ऊपर वाले ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, वो ऊपर वाले को कोस रही होती है। और दिल टूटना किसे कहते हैं आज वो फील कर रही होती है। अब लड़की लड़के को कॉल मिलाकर खूब रो रही होती है, मैं आज के बाद किसी से बात नहीं करूंगी, उससे कह रही होती है। उसकी सारी हरकतों का लड़कियों को पहले से ही पता होता है, और लड़का एक मौके के इंतजार में होता है। एक लड़की अपनी कमी किसी को बता नहीं पाती, उदास रहती है फिर भी किसी को जता नहीं पाती। उनकी लाइफ में कितनी टेंशन रहती है, फिर भी बेचारी हंसती रहती है। उनको पता होता है कि एक दिन अपने घर से दूर हो जाएगी और जाके किसी और का घर बसाएगी, फिर भी हंसती रहती है। लड़की है जनाब, कोने में बैठ के रोती है। तो दोस्तों एक बहन की कमेंट आई है, और कमेंट में क्या लिखा है ये मैं आपको शायरी में समझाऊंगा, शायरी जरा गौर से सुनिएगा। कि 36 रिश्ते आए कई सालों में, मैं एक और को टाल देती, पड़ोसी भी ताने मारने लगे थे, मैं कितनों में कमियां निकाल देती। सबके सामने हंसती हूँ, मुझे अंदर अंदर रोना पड़ता है, और तुझसे जुदा होने का मेरा कोई शौक नहीं है, मुझे मजबूरी में किसी और का होना पड़ता है। मुझे पता है मुझसे दूर होकर तुझे बहुत दुख होगा, पर ये याद रखना खुश मैं भी नहीं रहूंगी। मजबूरी ने हमें दूर कर दिया, पर मोहब्बत हमारी सच्ची थी, मैं भी ये बात सबसे कहूंगी। और मोहब्बत हमारी सच्ची थी, तुम भी सबसे यही बात कहना। और अकेले में मुझे लाख गालियां दे लेना, पर किसी के सामने मुझे बेवफा मत कहना। तकदीर लिखने का हक अगर बहन को होता तो दुनिया का कोई भी भाई उदास नहीं होता। तुमसे कि भाई बाप की कदर करोगे तो कभी गरीब नहीं रहोगे। बाप की कदर करोगे कभी गरीब नहीं रहोगे, और अगर माँ की कदर कर ली तो कभी बदनसीब नहीं रहोगे। एक लड़का ही होता है जो सब कुछ सहने के बाद भी कहता है मैं ठीक हूँ। एक लड़का लड़की को समझ सकता है, लेकिन एक लड़की लड़के को कभी नहीं समझ सकती, ना उसके दुख को और ना ही उसकी फीलिंग्स को। पता है तकलीफ कब होती है? ये जिस इंसान से हम बातें करना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान हमसे बात नहीं करना चाहता, और ये बात भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये सब जानने के बाद भी हम उसी से बात करना चाहते हैं, तब बहुत तकलीफ होती है। तो दोस्तों एक बहन ने डीएम किया है, और डीएम में क्या लिखा है ये शायरी में सुनिएगा। हो सके तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, शायरी को जरा गौर से सुनिएगा। कि तू गर्लफ्रेंड नहीं मेरी वाइफ है, जो कभी मुझे कहा करता था, आज कहाँ गया वो लड़का जो मुझे रोता देख खुद रो दिया करता था। आज मेरे पास उसकी यादों के सिवा कुछ भी नहीं, मैं हूँ मेरी परछाई है, और इन तन्हाइयों के सिवा और कुछ भी नहीं। तू कहा करता था कि तुमसे अच्छा इस दुनिया में कुछ नहीं, आज तुम्हारे लिए सारी दुनिया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं। मुझसे मन भरा और तूने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, और मेरे साथ किए शादी के वादे को तूने एक पल में ही तोड़ दिया। तू मुझे छोड़ गया, मैं तेरे पीछे बिलखती रही, तेरी आंखों के सामने मैंने अपने हाथ की नसें काटी, मेरा खून बहता रहा पानी की तरह। तू चला गया मुंह मोड़कर, मैं तेरे पीछे तड़फती रही। तुझसे बिछड़कर मैं रह भी तो नहीं सकती, और मन करता है कि मर जाऊं, पर क्या करूं, मैं मर भी तो नहीं सकती। मैं मजबूर हूँ, करूँ भी तो क्या करूँ तुम ही बता दो, और या तो तुम वापस आ जाओ या फिर आकर मेरा गला दबा दो। पहली बात तो किसी से मोहब्बत ही मत करो, अगर कर चुके हो तो प्लीज एक दूसरे को धोखा मत दो। कैसे भी करके घर वाले को मना के शादी कर लो, ये घर वाले ना किसी का नहीं मानते। अगर आप अंबानी के बेटे या बेटी को भी पसंद करेंगे ना, तो वो यही कह के नहीं मानेंगे कि अरे उसके पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास रखने के लिए जगह है। तो घर वाले किसी का नहीं मानते, सब प्रेम कहानी के अमरीश पूरी होते हैं। समझ में आया क्या? मनाओ। चलो सुनाता हूँ आज आपको कहानी एक गांव की नोखी मोहब्बत की। लड़का था गोरे रंग का, पर सांवली सी लड़की थी। वो दोनों मिलने से भी डरते थे, कहीं उनके मिलने का किसी को पता न चल जाए। उन दोनों का डर था इसी बात का, कहीं उनके माँ बाप की इज्जत नीलाम न हो जाए। पर सर पर जब इश्क का भूत चढ़ता है, फिर कहाँ इस पर किसी का जोर चलता है। पहली बार वो दोनों मिलने जाते हैं और लड़की के भाई के हाथों पकड़े जाते हैं। लड़की का भाई लड़के को तो छोड़ देता है,
पर लड़की को बहुत मारता है और मारते मारते उसका हाथ तोड़ देता है। कई दिनों बाद लड़का लड़की में बात होती है। लड़की लड़के को सारी बात बताती है और बताते बताते रोने लगती है। लड़के से लड़की को रोते हुए देखा नहीं जाता। लड़का लड़की को कहता है चलो कहीं भाग चलते हैं, मुझसे अब तुम्हारे बिन रहा नहीं जाता। अब लड़की भी उसकी बात मान जाती है। उठाकर अपने घर से कुछ पैसे लड़की लड़के के साथ भाग जाती है। अब जमाना उनकी जोड़ी पर उंगलियां उठाने लगता है। उन दोनों की कास्ट भी अलग थी। जमाना उन दोनों के माँ बाप को सताने लगता है। उन दोनों के माँ बाप उन दोनों को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, मगर कुछ दिन बाद वो पुलिस वालों के हाथों पकड़े जाते हैं। उन दोनों को भी पता था कि लोग उनकी जोड़ी पर उंगलियां उठाएंगे और वो उन दोनों के प्यार को कभी समझ नहीं पाएंगे। जमाने के सारे रीति रिवाजों को आज वो दोनों तोड़ देते हैं और वो एक दूसरे से जुदा होते तो वैसे भी मर जाते। उन्होंने पहले ही जहर खा रखा था, इसीलिए वो थाने में ही एक दूसरे के हाथों में दम तोड़ देते हैं। तुम बुलाना मुझे शादी में, मैं आऊंगी जरूर। एक निवाला ही सही मैं खाऊंगी जरूर। उस दिन सबके सर पे सेहरा देखूंगी। मैं सारी रात रुककर सातों फेरे देखूंगी। मुझे तुम्हारी आंखों में शर्म देखनी है। वो आग जितनी गर्म है वो आग देखनी है। उस दिन मैं आखिरी रात नाचूंगी, जिस दिन मैं तुम्हारी बारात में नाचूंगी। और लोग कहेंगे कि देख महबूब के सर सेहरा, आंखों में आंसू क्यों नहीं। मैं कहूंगी मेरे महबूब की शादी है, मैं नाचूं क्यों नहीं। कि हमने भी प्यार किया था, प्यार नहीं कोई गुनाह किया था। जिसे चाहा वो भी दूर हो गया, उसके साथ रहने का ख्वाब सजाया था वो भी चूर चूर हो गया। मैं जानती हूँ छोड़ना उसका फैसला नहीं, मजबूरी थी। हम दोनों की कास्ट अलग थी और यही हम दोनों की कमजोरी थी। मेरे घर वालों को भी हमारे बारे में सब कुछ पता था और मैं रो रो कर पागल हो चुकी थी, क्योंकि मेरा रिश्ता कहीं और हो चुका था। मैं उसके साथ भागने को भी तैयार थी, पर वो मना कर देता है। अगर तुम्हारे पापा की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही कुछ करता, वो ये बात साफ साफ कह देता है। मैं उसकी बात मानकर रिश्ते को हाँ कर देती हूँ। जैसे मुर्दे को ले जाते हैं चार लोग कंधे पर उठाकर, मैं भी अपने पापा की पसंद के साथ चल देती हूँ। कुछ दिन तक तो वो भी मुझे ठीक रखता है, पर अब हर रोज वो मुझे मारता और पीटता है। चलो अब तो मेरे घर वाले खुश हैं, क्योंकि उन्होंने बर्बाद मेरी जिंदगी कर दी। और अब मैं क्या ही करूँ उनकी खातिर, मैंने तो अपने प्यार की भी कुर्बानी कर दी। और मेरी हंसती खेलती जिंदगी को जाड़कर मेरी फैमिली सुख चैन से जी रही है। और अब तो पापा भी बड़े शान से कहते हैं कि भले ही हमारी लड़की को मारता पीटता है, पर हमारी लड़की अपनी कास्ट वाले के साथ रह रही है। ये कहानी है एक लड़के और लड़की की। लड़की की शादी हो गई है और लड़की शादी के बाद लड़के से बात कर रही है। और क्या बात कर रही है ये शायरी में सुनिएगा। शायरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। कि बीच में ही फंस कर रहेगी, एक तरफ कुआं तो दूसरे तरफ खाई है। और कोई एक जगह बता दे जिस जगह पे तूने मुझे ना आजमाई है। आकर देख तू मेरी जगह, मैंने कैसे इस घर को संभाल रखा है। मैं हुई अपने घर की इज्जत खातिर मजबूर और तू मुझे जमाने में बेवफा कहता है। बस कोई ऐसी जगह बता दे जहाँ तूने मुझे आजमाई नहीं, और कोई ऐसी राज की बात हो जो मैंने तुझे बताई नहीं। बस मांग में सिंदूर किसी और का है, क्या दिल से मैं तेरी लुगाई नहीं। हर जगह बदनाम करता है तू मुझे बर्बाद करके मानेगा। मेरे बसे बसाए घर को तू जाड़ के मानेगा। घर वालों ने इज्जत की पगड़ी बांध दी, क्या करूं मैं तेरे साथ आ भी तो नहीं सकती। और वो भी मुझे ब्याह कर लाया है, मैं उसे किसी चीज से मना भी तो नहीं कर सकती। लड़का कि पहले ही चुन लेती जब तुझे घर वालों का साथ चुनना था। और तुझे बेवफा कैसे न कहूँ जब तुझे सपनों का राजा किसी और को चुनना था। पता है तू किसी और की है, पर इज्जत बेइज्जती के चक्कर में मुझे क्यों कंफ्यूज करते हो। और तुझे हवा लगती मुझे उससे भी दिक्कत थी। सोच मेरा क्या होता होगा जब तुम दोनों एक बिस्तर को यूज करते हो। मैं रोई नहीं हूँ, मुझे रुलाया गया है। मैं पागल नहीं थी, मुझे बनाया गया है। बहुत सोच समझ कर ये जाल बिछाया गया है। मुझे मोहब्बत के नाम पे आजमाया गया है। झूठ को सच बनाकर मुझे दिखाया गया है। मैं उठ भी ना सकूं, कुछ इस कदर मुझे गिराया गया है। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसका इल्जाम मुझ पर लगाया गया है। मैं मरी नहीं हूँ, मुझे जिंदा। ये जो कमेंट आते हैं ना मेरे पास कि अगर वो वापस आ गई तो अपना लोगे क्या भाई। अब तो उसके नाम से फेमस हो गए बदनाम करके, उल्टे सीधे कमेंट। मैंने 4 से 5 6 बार कितनी बार अपना कर देखा है भाई, धोखा ही मिला है। माफ कर देखा है उसे। एक अरसा गुजार कर बैठा हूँ मैं मोहब्बत के पीछे, हार कर बैठा हूँ। सवाल करने की जरूरत नहीं है मुझ पर। और तुम्हें यहाँ ये भी बता दूं, आज आते हैं भाई मैसेज कितनी बार आ चुके हैं बेतुका। कहती है जमाना घूम कर आ गई, अपना लो मुझे दोबारा। जो ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने बहाए जाते हैं ना,
ये रोना धोना करके वो टाइम शायद याद नहीं है उसको, जब मैं रोता था उसके सामने। हर चीज का सबूत है मेरे पास, टाइम आने पर बताऊंगा। अभी तो कुछ लाइन है उसके लिए, जरा गौर फरमाइएगा। कभी दिल करे मुझसे बात करने के तो अपने दिल को संभाल लेना प्लीज। कभी दिल करे मुझसे बात करने के तो अपने दिल को संभाल लेना। कभी किसी मोड़ पर नजरें मिले तुम्हारी तो अपनी नजरों को फेर लेना। अगर मिल भी गई नजरें हमारी तो लोगों के साथ बिताई हुई रातें याद आ जाएंगी। सबूत सहित हम इतने सवाल कर देंगे, इसलिए अच्छा यही रहेगा अगर तुमने पहचान भी लिया हमें तो हम ही पहचानने से इनकार कर देंगे। और मैं ये नहीं कहता कि मोहब्बत ना करो, नहीं, मैं दुनिया भर के आशिकों से कहता हूँ कि मोहब्बत करो। पूछो, ये बैठे जो सुन रहे हैं भाई है मेरे, अरे दिल टुटवा कर बैठे हैं, कमेंट में पूछो, कमेंट में आंसर मिलेगा, सब बताएंगे। मोहब्बत करो, मर्दों वाली मोहब्बत करो, जिगरे से मोहब्बत करो। लौटा दो उस लड़की के पीछे अपनी जिंदगी जो जीने मरने में तुम्हारे साथ खड़ी है, दे दो उसे अपनी जान। अगर इतना करने के बाद भी, इतना लोयल रहने के बाद भी धोखा मिल जाए तो भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत और भाड़ में जाए ऐसा इंसान, है ना? तो दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की, और इन्होंने आईडी का नाम लेने से मना किया है। और इनकी शायरी जरा गौर से सुनिएगा, शायरी बहुत ही अच्छी है, तो जरा गौर से सुनिएगा। कि एक लड़का मेरी भी जिंदगी में आया था, मैंने उसे माना अपना पर वो निकला पराया था। अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए मैंने इसको सारे सच बताए थे। सोचा उसे कहीं और से पता लगेगा तो उसे बुरा लगेगा, पर उसने मुझसे कुछ सच छिपाए थे। उसने कहा कि तू मेरी जिंदगी में पहली लड़की है और मैं तुझे अपनी वाइफ मानता हूँ। और एक बंदा बोला कि ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है जब मुझे इस बात की खबर होती है। एक लड़की थी जो उसके साथ 6 साल से रिलेशनशिप में होती है। वो मेरे जिस्म को पाना चाहता है, जिसके लिए मैं उसे मना कर देती हूँ। और वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मैं उसे ब्लॉक कर देती हूँ। कुछ लड़के जिस्म के भूखे होते हैं, हर लड़का एक जैसा होता है, मैं ये बात नहीं कहती। और कुछ लड़कियां लड़कों को अपनी इज्जत बचाने के लिए छोड़ देती हैं। हर लड़की बेवफा नहीं होती। मैं घर के उस जिम्मेदार बेटे की पत्नी हूँ जो शौक पूरे करने की उम्र में घर की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। मोहब्बत जिनकी सच्ची होती है वो गाया नहीं करते, यूं शरेआम उन पे दाग लगाया नहीं करते। कोई पूछ भी लेना कि मिलके आए हो, वो वहां से गुजरी मुझे दिखी, वो थोड़ी रुकी नजरें मिली, मैं मुस्कुराया फिर वो चली। सच्चा आशिक मुलाकात को मुलाकात बताता ना था, और तुम कैसे कह देते हो पैसे पे मरी थी वो जिस्म पे मरा था। कि तू अमीर घर की लड़की थी, मैं लड़का था गरीब का। तू मिलती थी अपने फायदे के लिए, मैं दीवाना था तेरी एक दीद का। कहाँ गए वो कस्में वादे जो साथ मिलकर खाती थी, कहती थी कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्या सारा झूठ बताती थी। और जितने की मेरी औकात नहीं, मैं उससे ज्यादा प्यार जताता था। तुझे लगता कोई थार लेकर आएगा, पर मैं टूटा हुआ स्प्लेंडर भी अपने दोस्त से लेकर आता था। तू हर बार मुझे मेरी औकात याद दिलाती, जब बाइक में तेल खत्म हो जाता था। तू निकल जाती कैब करके, मैं तेरे पीछे पीछे पैदल पैदल आता था। और तेरा रिश्ता तय हो चुका है, ये बात भी तूने मुझसे छिपाई। मैंने अपने घर वालों को बता रखा था कि मैं इसी से शादी करूंगा, फिर ये बात तूने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताई। मेरे पास पैसे नहीं थे स्प्लेंडर के भी, तूने थार वाले से सगाई रचाई थी। और कैसे उस दिन को भूल जाऊं मैं, 22 तारीख की तेरी सगाई थी। मैं कहता था ना तुझे कि तू मुझे छोड़ जाएगी, तू कहती थी ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कहता कि छोड़ने का कारण भी तू मेरी गरीबी बताएगी। और आज ये बात भी साबित हो गई, सच्चे प्यार करने वालों की कोई कहानी नहीं होती, रानी तो अमीरों की होती है, हम जैसे गरीबों की कोई रानी नहीं होती। देखो, जिन लड़कियों के पास ऐसा लड़का है ना रोक टोक करने वाला, ये मत पहनो, इधर मत जाओ, उससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो उन लड़कियों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि बहनों कदर कर लो, क्योंकि ऐसे लड़के ना कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं, समझे? कि कोई और छुएगा तुझे, कि कोई और छुएगा तुझे, ये सोच पल पल डरता रहता हूँ। और शायरी लिखता हूँ, उसे रात दिन पढ़ता रहता हूँ। और यादों से तेरी अगर मेरी आजादी हो जाए, और यादों से मेरी अगर तेरी आजादी हो जाए, तेरी किसी और से अगर शादी हो जाए, तो मेरी मोहब्बत का मुझे दाम देना। तेरी किसी और से अगर शादी हो जाए तो मेरी मोहब्बत का मुझे दाम देना, अपने बेटे को मेरा ही नाम जानते हो अपनी ही बर्बादी में गया था मैं। जानते हो अपनी ही बर्बादी में गया था मैं।
उस लड़की की शादी में गया था। क्या बात, जानते हो अपनी ही बर्बादी में गया था मैं, उस लड़की की शादी में गया था मैं। डराने का उसको कोई मकसद नहीं था मेरा, डराने का उसको कोई मकसद नहीं था मेरा, बस उसकी आजादी में गया था मैं, बस उसकी आजादी में गया था मैं। और रोकने को मुझे पहले घर का बड़ा जमाई आया था, रोकने को मुझे पहले घर का बड़ा जमाई आया था। बात नहीं बनी फिर बड़ा भाई आया था, बात नहीं बनी फिर बड़ा भाई आया था। मैंने कहा मैं खामोश हूँ, बस उसका घर वाला देखने दो। मैंने कहा मैं खामोश हूँ, बस उसका घर वाला देखने दो। मैं चला जाऊंगा पहले इसकी वरमाला देखने। मैं चला जाऊंगा पहले उसकी वरमाला देखने दो। बस एक उस मुकाम पे मैंने बढ़ दी थी जब मेरे सामने लड़के ने उसकी मांग भर दी थी, जब मेरे सामने लड़के ने उसकी मांग भर दी थी। और आखिर में ये वादा भी पड़ेगा निभाना मुझे, आखिर में ये वादा भी पड़ेगा निभाना मुझे। मौत के फरिश्ते से कहा है पहले उसके फेरे देख लो फिर ले जाना। आजाद कर दिया वो परिंदा मैंने जिसको मेरी हिफाजत कैद लगती थी, न जाने क्यों उसको मेरी मोहब्बत जहर लगती थी। मैं सबसे कहता था वो सिर्फ मेरी है, वो सबसे सिर्फ दोस्त दोस्त कहकर गले लगती थी। मोहब्बत भी बुरी बला है जानी, मैं जानता था वो बेवफा है और वो बेवफा भी अच्छी लगती थी। जिससे होती है सच्ची मोहब्बत उसका खुमार सिर तलक चढ़ता है, और जब वही इंसान ना मिले ना तो फिर कुछ भी मिले क्या फर्क पड़ता है। जल्दी बताओ फोन क्यों किया है? तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो? मेरी बारात आने वाली है। बोलती थी मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी और खुद ही दूर जा रही है। यार बकवास मत करो, शादी है मेरी। रोशनी, चाहे 100 बार यादें मिट जाएं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं ही याद आऊंगा। क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या चाहिए तुझे? ये चाहिए मुझे, दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना, निकल यहाँ से। साथ साथ मैं जानता हूँ एक दौर वो भी आएगा, मैं लड़का अच्छा नहीं हूँ, ये तुम्हें हर कोई समझाएगा। तुम उस इंसान की जिंदगी में तब आए जब ना तो उसे तुम्हारी जरूरत थी और ना ही तुम्हारी चाहत थी, लेकिन उस टाइम तुम उसके पीछे घूमते रहे, उसे ये भरोसा दिलाते रहे कि तुम उसे कितना चाहते हो, तुम उसे हर एक चीज में सपोर्ट करोगे, हर एक चीज में उसके साथ रहोगे। तुमने उस इंसान का भरोसा ऐसे जीत लिया कि हर मुश्किल घड़ी में तुम उसके साथ खड़े रहोगे। और जब उस इंसान को तुम्हारी आदत हो गई और सच में उस इंसान को तुम्हारी जरूरत थी और चाहत भी थी, उस वक्त तुम उस इंसान को छोड़कर चले गए। भाई अपनी पहली मोहब्बत को याद दिला रहा हूँ, तो उस बाप पोएट्री कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदाज बदल गए कोई बात है ना, तुम्हारे अंदाज बदल गए कोई बात है ना, और तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूँ तुम्हें याद है ना, तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूँ तुम्हें याद है ना। तुमने पकड़ा हाथ किसी और का और तुम चल पड़ी, अरे यार दुनिया तुम्हें हंसी लगी तुम निकल पड़ी। अरे भाई धोखा तुमने दिया है तो तुम्हें भी मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वही मिलेगा। और दुनिया की रिवायतें चलती रहती है, जवानी का क्या है, ढलती रहती है। आज मुझे हराकर तुम जीत जाओगी, आज मुझे हराकर तुम जीत जाओगी, लेकिन मेरा दावा है बुढ़ापे तक मेरे गीत गाओ। मेरे गीत फिर वो जो तुम्हारा सुकून से लगकर मेरे गले का लपेट जाना, मैं इंतजार करूंगा लौट के वापस आ जाना। और सावन का महीना है मेहद भाई, बहुत बरसात है ना, तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूँ तुम्हें याद है ना, वाह 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 वाह, तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूँ तुम्हें याद है ना। और इसी बात पे एक साहब ने टोक दिया, जब हम नेक बनते हैं, मेहद भाई ने टोपी पहन ली या तुमने पहन ली, तो उन लोगों से कहना कि लोग जब कहते हैं, मतलब लोगों के दिल में आता होगा जब तुम टोपी पहन के निकलते होगे शरीफ बन गए, तो ऐसा भी क्या हैरत हुई शैतान तुझे मस्जिद में देखकर। मेरे दोस्त भागे तो दोनों साथ में थे, लेकिन गुनाहगार सिर्फ लड़का ही हुआ। अगर निभाने की औकात ना हो तो मना कर देनी चाहिए। मेरी जान हर किसी को झूठा दिलासा नहीं दिया करते, और तुझसे मोहब्बत थी इसलिए तेरे आगे हाथ फैलाए थे। वरना हम तो वो है जो अपनी जिंदगी के लिए भी दुआ नहीं करते। कि मेरे एक मोहल्ले की लड़की से
मैं बेहद ही प्यार करता था। उसकी एक झलक को देखने के लिए मैं उसको छत पर आने का इंतजार करता था। सबसे चोरी चोरी हम एक दूसरे से बातें करते थे। एक गांव के होने के बावजूद भी हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। और गांव की मोहब्बत में बदनामी तो तय होती है। प्यार भले ही दोनों करते हों, पर हमेशा गलती लड़के की होती है। और एक दिन उसके घर वाले हम दोनों को बात करते हुए देख लेते हैं। आपका लड़का हमारी लड़की के पीछे पड़ा है, ये बात मेरे घर वालों को बोल देते हैं। मैं उससे बात करने के लिए तरस गया था, पर उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं उससे मिलने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर वो